अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो आज ही हम बनाने जा रहे हैं बहुत ही आसान भिंडी और कीमा। तो चलें जी शुरू करते हैं आज की रेसिपी। ये बनाना बहुत आसान है। यहाँ मैंने भिंडी ली है, 400 ग्राम है ये भिंडी, और इसे कट कर लेंगे नॉर्मल साइज़ में। और ये है कीमा, तकरीबन 250 ग्राम था। और इन दोनों को हम जो है यूज़ करने वाले हैं। या मैं 2 जो है वो प्याज लूँगी, 1 टमाटर, 2 मिर्चें और अदरक लहसुन का पेस्ट इसे बनाने के लिए। तो यहाँ जी सबसे पहले हम फ्राई करेंगे। आधा कप आप ऑयल ले लें। भिंडी फ्राई करने के बाद सेम ऑयल ही हम बाकी हांडी में भी यूज़ कर लेंगे। तो या फिर जितनी आप सब्ज़ी ले रहे हैं उस हिसाब से ऐड कर सकते हैं। तो यह सबसे पहले भिंडी को हम फ्राई करेंगे। ये मैंने काट के रख ली थी, ये देखें, यही साइज़ की जो है वो हमें रखनी है। तो इसे फ्राई करना तकरीबन 5 से 10 मिनट लग जाते हैं। थोड़ा सा नमक ऐड कर लें तो उससे ये नीचे नहीं चिपकती और इसकी जो अंदर से वो जल्दी फ्राई हो जाती है इससे, नमक से। तो इसे हमने ब्लैक नहीं होने देना, बस थोड़ा थोड़ा ग्रीन ही रखना है। तो ये फ्राई हो जाएगी, तकरीबन 4 से 5 मिनट लेगी। और जब आपको लगे कि ऑलमोस्ट फ्राई होगी है, तब इसमें तो 2 ग्रीन चिली जो हैं वो काट के डाल दें। ये देखिए, अब ये इतनी ही ऑलमोस्ट हमें जो है फ्राई चाहिए, मतलब इससे ज़्यादा ब्लैक कलर जो है वो हमने नहीं करना है, क्योंकि हमारे कीमे में ये नज़र आए ग्रीन ग्रीन कलर की। तो जब फ्राई हो जाए तो इसे निकाल के रख लें और सेम पैन ही दोबारा यूज़ करेंगे हम। तो जी इसी ऑयल में, अगर आपको ऑयल कम लगे तो आप और डाल सकते हैं, तो मेरे लिए तो ये ठीक था। अब प्याज को जो है मैंने चॉप कर लिया था, आप भी चॉप कर लें ताकि वो अंदर कीमे में नज़र ना आए, बारीक बारीक काट के। तो उसे एक बार फ्राई करते रहेंगे। जब थोड़े से ब्राउन हो जाएं तो तब आप उसमें अदरक लहसुन का पेस्ट जो है वो डाल दें। 2 टेबलस्पून इसमें मैं पेस्ट यूज़ कर रही हूँ अदरक लहसुन का, क्योंकि कीमा है तो उसे हम इसमें फ्राई करेंगे ताकि उसकी स्मेल ना आए बाद में। तो ये कीमा अब इसमें जाएगा और कीमे को प्याज़ों के साथ आपने तकरीबन 10 से 15 मिनट जो है वो मीडियम से लो फ्लेम पे कुक करना है। अकॉर्डिंग टेस्ट जो है वो आप नमक डालें, थोड़ा ही बिल्कुल डालना है। और क्योंकि अगर यही सारा इधर इसी पॉइंट पे अगर आपने कीमे की भुनाई अच्छी नहीं की तो आपके सालन में से स्मेल आएगी, क्योंकि मोस्ट ऑफ़ द टाइम जो कीमा होता है उसमें से स्मेल आ जाती है, जिससे खाने का सारा मज़ा ख़राब होता है। तो आप इसे अच्छे से फ्राई करें तो फिर ये नहीं आती अगर अदरक लहसुन डाल के किया है तो। अब ये देखें, इसका कलर भी चेंज हो जाएगा और साथ में मैंने 2 ग्रीन चिली भी डाली हैं फ्लेवर के लिए। तो इसे तकरीबन 10 से ज़्यादा मिनट हो गए थे मुझे फ्राई करते हुए। तो इतना ही आपने आराम आराम से करना है। जब आपको लगे कि ये फ्राई हो गया है तब आपने इसमें टमाटो पेस्ट जो है वो ऐड करनी है। आप बारीक बारीक भी काट सकते हैं, तो मैंने उसकी जो है वो पेस्ट बना ली थी तो वो मैं ऐड कर दूँगी इसमें। अब इसके साथ इसे मज़ीद कुक करेंगे ताकि कीमा जो है हमारा अच्छे से कुक हो जाए। तो जब ये टमाटर डालेंगे तो इससे दोबारा पानी भी नहीं डालना पड़ता। ये तकरीबन लो फ्लेम पे आप इसे 3 से 4 मिनट दम के लिए रख देंगे तो ये खुद ही सारा कुक हो जाएगा और टमाटर भी इसके अंदर गल जाता है। अब ये देखिए उसकी लुक कितनी मज़ेदार सी हो गई है और उसने ऑयल भी जो है वो छोड़ दिया था और ऑलमोस्ट कीमा भी वो कुक हो गया था और उसमें स्मेल वगैरह नहीं थी। जब अच्छे से कीमा कुक हो जाए फिर स्पाइस ऐड करने हैं, पहले नहीं करने हैं आपने। तो यहाँ कीमा रेडी है। तो चलें अब डालते हैं इसमें रेड चिली पाउडर है, ये 1/2 टीस्पून, हल्दी है 1.5 टीस्पून, चिली फ्लेक्स हैं ये भी आधी चम्मच आप डाल लें। और ये थोड़ा सा मैंने कौरमा मसाला लिया था फ्लेवर के लिए, बिल्कुल आप थोड़ा सा डालें, 1/2 टीस्पून, इससे ज़्यादा नहीं डालना। इससे फ्लेवर जो है वो बड़ा अच्छा आएगा आपके कीमे और भिंडी का। आप बस थोड़ा सा इसे ये अकॉर्डिंग टेस्ट आप नमक डालना है, क्योंकि कीमे में पहले भी नमक डाला है तो उसी हिसाब से। ये धनिया है, धनिया पाउडर वो डाल दिए। और ये देखिए अब जो है थोड़ा सा कुक करने के बाद ये मसाला रेडी हो जाता है और फिर उसके बाद एंड पे आप इसमें भिंडियाँ ऐड कर दें। इसे मिक्स करेंगे और इसके बाद भिंडी ऐड करने के बाद हम इसे दम पे ही कुक करेंगे। दोबारा ज़्यादा मिक्स करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बिल्कुल जो आपकी फ्लेम है उसे लो कर दें और कवर करके तकरीबन 5 मिनट जो हैं वो दम पे इसे कुक होने दें, ताकि भिंडी जो है वो भी जो फ्लेवर है वो ऑब्ज़र्व कर ले।
तो अब मैं भी इसे कवर करके 5 मिनट के लिए जो है वो रख दूँगी। तो आफ्टर 5 मिनट जो है ये देखें इसकी लुक ऑलमोस्ट डन है। जब उतारने से पहले आपने 1 चम्मच जो है वो नींबू का रस ऐड कर लें। तो बस अब मैं डिश आउट करूँगी। ये बड़ा मज़ेदार सालन बनता है, आप भी ज़रूर ट्राई करिएगा। ये देखिए इसकी लुक कितनी अच्छी आई है और बनाना भी बड़ा आसान है। चलें आप भी बनाएं इसे और मुझे भी कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कैसा लगा। तो वीडियो को एंड करते हैं और आप इसकी फ़ाइनल लुक देख के ही वीडियो को एंड करिएगा। ये देखें साथ में 1 स्लाइस लेमन हो गया और 1 चिली होगी। तो बस फाइनल लुक मज़ेदार सा सालन। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।